आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ग्रीशन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिन बुधवार है, पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और चतुर्थी आप सभी जानते विशेषतः भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है। इसलिए प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है। और इसी गणेश चतुर्थी में यदि आपको दिन बुधवार प्राप्त हो जाए तो ये भगवान गणपति जी के पूजन के लिए और विशेष बन जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक दिन भगवान की पूजा के लिए विशेष ही होता है, किंतु चतुर्थी युक्त यदि बुधवार आपको प्राप्त हो जाता है, चतुर्थी के साथ यदि आपको भगवान गणेश जी के पूजन के निमित्त, व्रत के निमित्त यदि बुधवार प्राप्त हो जाता है तो वो और भी श्रेष्ठकारी माना जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस गणेश चतुर्थी में आप अवश्य में यदि आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आप अवश्य में ये कुछ विशेष कार्य अपनी ओर से कर दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक साधक से कि भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं, इसलिए अवश्य में अपने हाथों से कल भगवान गणेश जी का जलाभिषेक जरूर कर दीजिएगा। जल से भगवान गणेश जी का अभिषेक अवश्य में कर दीजिएगा और जलाभिषेक करने के तत्पश्चात आप भगवान गणेश जी पर सिंदूर का तिलक अवश्य में अर्पण करना। पहला है जलाभिषेक, जल के द्वारा अभिषेक। दूसरा है आप भगवान गणेश जी को सिंदूर अवश्य में अर्पण कीजिएगा। तीसरा हो सके तो आप भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा 21 दुब अवश्य में भगवान गणपति जी को अर्पण कर दीजिएगा। मोदक यदि आपको प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान गणेश जी को मोदक अवश्य में अर्पित कर दीजिएगा। अपने आप में बहुत अद्भुत भगवान गणेश जी का पूजन है और भगवान गणेश जी की अनंत कृपा है। यदि आप शिवालय जा सकते हैं तो शिवालय में जाकर भगवान शिव पर आप जल काला तिल अर्पण करें, किंतु भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य में कर दीजिएगा। और बुध की प्रबलता के लिए यदि बुध ग्रह की कुंडली में कोई अशांति है, बुध ग्रह हमारा कमजोर है, तो अवश्य में कल आप गौशाला में जाकर गाय के निमित्त हरा चारा भी दान कर सकते हैं। किंतु कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल बुधवार कि आज बुधवार और आज के इस बुधवार दिन में हमने विशेषतः क्या करना चाहिए, हमने इसमें पहला कार्य भगवान गणेश जी के निमित्त जलार्पण करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। दूसरा भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। तीसरा भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पण करने चाहिए। चौथा हो सकता है तो भगवान गणेश जी के निकट बैठकर गणपति स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, अथवा संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ हो सके तो आप अवश्य में कर लीजिएगा। यह सुंदर कार्य आपने अवश्य में करने हैं। भगवान गणपति जी की अनंत कृपा महती कृपा आप सभी शिव साधकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।